नमस्ते बच्चों, सेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा उपाध्याय, विषय हिंदी, कक्षा 12वीं। जैसा कि बच्चों पहले हमने गुरबानी काव्य के पहले 2 पदों का अध्ययन किया तथा उन पदों के शब्दों के अर्थ तथा भावार्थ को जाना। अब हम आगे गुरबानी काव्य के पदों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम कविता के तीसरे पद को पढ़ते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं, मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी, जिन खिनु पलु नामु न बिसरे ते जन बिरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति सन जोगु, हिंसा हऊ में गतु गए नाहि सहसा सोगु। गुरुमुख जिसु हरि मन बसै, तिसु मेले गुरु संजोग। यहाँ पर शब्दार्थ दिया गया है। अहिनिसी दिन रात, हरि ईश्वर भगवान, सारी स्मरण याद करना, पलु पल समय बिसरे, भूले हऊ में अर्थ है हृदय, हृदय में। आइए बच्चों, अब हम इसके भावार्थ को देख लेते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं, हे मन, तू दिन रात भगवान अर्थात परमात्मा के गुणों का स्मरण कर, याद करता रहता है। संसार में ऐसे लोग बिरले ही होते हैं, अनोखे होते हैं, जिन्हें एक क्षण के लिए भी प्रभु का नाम नहीं भूलता। अपना ध्यान उसी में लगाओ और उसकी ज्योति से अपनी जीवात्मा मिलाकर स्वयं को प्रकाशित हो जाओ, अर्थात एकाकार हो जाओ। उसमें अपनी सुरती का मेल कर देने से हिंसा, कठोरता व अहंकार दूर हो जाता है। जो मनुष्य हृदय में भगवान के नाम की माला पहन लेता है, वह सच्चे मन से प्रभु का नाम स्मरण करता है, गुरु की शरण में रहकर साधना करता है, तो गुरु उसे प्रभु के दर्शन व साक्षात्कार का पूरा अवसर प्रदान करता है। यहाँ पर बच्चों भगवान की माला पहन लेना यानी मन में भगवान का नाम स्मरण कर लेना। जो हमेशा मन में भगवान का नाम लेते रहता है, सुमिरन करते रहता है, जो ईश्वर पर सच्ची निष्ठा रखता है, ईश्वर से प्रेम करता है। आइए बच्चों, अब अगला पद देखते हैं। तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आँखी वखाणे। तू आपे गूपता आपे प्रगटू, आपे सब रंग माणे। साधक सिद्ध गुरु वहुचेले, खोजत फिरही फरमाणे। मांग ही नाम पाई इह, भिक्षा तेरे दर्शन कौ कुरवाणे। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरमुख सोझी होई। नानक सब जुग आपे बरतै, दूजा और न कोई। शब्दार्थ दिया गया है। वखाणे बड़ाई करना, वर्णन गुप्ता गुप्त छुपाकर जिसे न दिखे, प्रगटू प्रगट, साधक भक्त, कुरवाणे कुर्बानी जान की बाजी लगा देना, सोझी समझदार, जुग युग काल, दूजा दूसरा। यहाँ गुरु नानक जी कहते हैं, हे प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो। तुम सर्वविज्ञाता हो, उनकी व्याख्या कोई दूसरा कैसे कर सकता है। तुम प्रकट रूप भी हो, अप्रकट रूप भी हो। तुम्हारे अनेक रंग हैं। अनगिनत भक्त, सिद्ध, गुरु और शिष्य तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। जिनका मन प्रभु नाम में लग जाता है, वो ईश्वर की खोज ही करते हैं। हे प्रभु, जिन्होंने नाम स्मरण किया, उनको प्रसाद में, भिक्षा में तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति हुई है। तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल
कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। गुरुमुख तपस्वी जो भगवान की भक्ति सच्चे हृदय सच्चे मन से करता हो, अर्थात गुरु की शरण में रहने वाला भक्त ही समझ सकता है। तुम्हारे इस संसार में तुम ही युग युग में विद्यमान रहते हो और दूसरा कोई नहीं है। भगवान का आदि और अंत नहीं है, अतः तुम ही सर्वकालिक हो, सर्वव्यापी हो और सर्वशक्तिमान हो। लास्ट पद कविता का। गगन में थाल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयानिल पवनु चवरो करे। सकल बनराई फुलंत ज्योति, कैसे आरती होई, भव खंडना तोरी आरती, अनाहत शब्द बाजत भेरी। शब्दार्थ: गगन आकाश, रवि सूर्य, मलयानिल मल्य पर्वत की ओर से बहने वाली हवा, वनराई जंगल, अनाहत शाश्वत बिना बजाए, अनहद भेरी ढोल। इस प्रकार गुरु नानक जी यहाँ पे कह रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, हे पंडित, हे मनुष्य, संसार में दिन रात महान आरती हो रही है। आकाश रूपी आरती के थाली में सूर्य और चंद्र दीपक के समान जल रहे हैं। तारामंडल मोतियों की तरह सुशोभित है। कहने का अर्थ, यह जो आसमान है वह आरती की थाली बना हुआ है और सूर्य और चंद्र किसके समान हैं? दीपक के समान। मलय पर्वत से आती चंदन की खुशबूदार हवा का धूप महक रहा है। वायु चंवर से हवा कर रही है। जंगल के सभी वृक्ष फूल चढ़ा रहे हैं। हृदय में अनहद नाद का ढोल बज रहा है, यानी भगवान के नाम स्मरण की भावना भक्ति का विभोर हो रहा है। हे मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है? अर्थात भगवान की असली आरती तो मन से उतारी जाती है और श्रद्धा ही भक्त की सबसे बड़ी भेंट है। जिस व्यक्ति के मन में श्रद्धा भाव हो वो व्यक्ति भगवान की भक्ति का भक्त होता है। फिर आप लोग थालियों में ये थोड़े थोड़े फल फूल लेकर मूर्ति पर क्यों चढ़ाते हैं? क्या उसके पास थालियों की कमी है? अरे आकाश ही उसका नीलम थाल है। सूर्य और चंद्रमा की ओर देखो, वे भगवान की आरती में रखे हुए दीपक हैं। ये तारे ही उसके मोती हैं और हवा उसे दिन रात चंवर झुला रही है, हवा दे रही है। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ्य पुस्तक के स्वाध्याय के बारे में जानकारी लेते हैं। आकलन अ संजाल पूर्ण कीजिए। नाम स्तुति के लिए ये आवश्यक है। पहला, ईश्वर का नाम सदा स्मरण करना। दूसरा, जीवात्मा को परमात्मा में लीन करना। तीसरा, हृदय से हिंसा भाव का त्याग करना। चौथा, ईश्वर की मणि रूपी माला गले में धारण करना। पांचवा, गुरु की शरण लेना। दूसरा प्रश्न आ, कृतिपूर्ण कीजिए। आकाश के दीप, सूर्य और चंद्रमा। अगला प्रश्न, शब्द संपदा। प्रत्यय युक्त शब्द लिखिए। पहला, दान। प्रत्यय युक्त शब्द होगा उसका दानशील, दानवीर। दया, दयावान, दयालु। तीसरा, गुण, गुणवान, गुणशाली। चौथा, अंतर, आंतरिक। अभिव्यक्ति। प्रश्न 3 अ, गुरु बिन ज्ञान न होई, उक्ति पर अपने विचार लिखिए। यहाँ पर गुरु नानक जी कहते हैं, गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति करना संभव नहीं है।
मानव जीवन व यह संसार मोह माया और अज्ञानता से भरा हुआ है। चारों तरफ संशय और दुविधा के बादल छाए हुए हैं। गुरु के बिना मनुष्य इस अंधकार में भटकते रहता है। जीवन पथ पर चलते समय गुरु ही हमारा उचित मार्गदर्शन करके सच्चा राह दिखाते हैं। अज्ञानता के अंधकार व शंकाओं का समाधान करके जीवन लक्ष्य की तरफ अग्रसर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। गुरु ही हमें चरित्रवान बनने की शिक्षा देकर हमारा नैतिक उत्थान करते हैं, हमारा विकास करते हैं। गुरु ही हमारे अंतर्मन में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राष्ट्रीय जीवन व मानवीय मूल्यों का संवर्धन करते हैं। गुरु ही हमें श्रेष्ठ नागरिक बनाते हैं, जिससे हम समाज व देश के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं, उसे निभाते हैं और उसका निर्वाह करते हैं। अतः सही मार्ग का अनुसरण करने व जीवन लक्ष्य तक पहुँचने के लिए समय समय पर गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। अर्थात गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु का होना अत्यंत ही ज़रूरी है। जितने भी विद्वान हुए हैं, धर्म प्रचारक हुए हैं तथा गुरु हुए हैं, सब लोगों ने इस बात को, इस तथ्य को स्वीकार किया है कि गुरु बिनु ज्ञान न होई। इसका अर्थ है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, अर्थात गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। प्रश्न तीसरे का आ, ईश्वर भक्ति में नाम स्मरण का महत्व होता है। इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। मंतव्य अपने विचार लिखिए। ईश्वर भक्ति में नाम स्मरण का विशेष महत्व होता है। दरअसल भक्ति के लिए नाम एक माध्यम बन जाता है। ईश्वर का नाम स्मरण करना आसान, सहज और सुविधाजनक हो जाता है। नाम को सर्वोपरि मानकर एकाग्रचित्त होकर लौ से लौ जोड़ने का प्रयास साधक करता है। साधक यानी भक्त, जो भगवान की भक्ति करता है। नाम स्मरण साधक को ईश्वर के साथ जोड़ने का कार्य करता है। ईश्वर भक्ति के माध्यमों में नाम स्मरण अत्यंत सरल और सहज उपाय है। इसके माध्यम से एकनिष्ठ होकर आराध्य देव की आराधना में पूरी तरह से लीन हो जाना ही भक्ति की पराकाष्ठा है, उसकी विशेषता है। हमारे यहाँ जाप, अखंड कीर्तन या संकीर्तन आदि अनुष्ठान नाम स्मरण का ही पर्याय है। इसमें भी त्याग, सेवा और समर्पण का भाव अत्यंत ही आवश्यक है। कहने का तात्पर्य है कि बिना समर्पण के, बिना भक्ति भावना के ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। ईश्वर प्राप्ति के लिए जो हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसमें समर्पण का भाव होना चाहिए, निष्ठा की भावना होनी चाहिए, भक्ति की भावना होनी चाहिए। ईश्वर के नाम स्मरण का जो माध्यम है, जो विधि है, वह बहुत ही आसान और सरल है और ईश्वर भक्ति में नाम स्मरण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगला चौथा प्रश्न, गुरु निष्ठा और भक्ति भाव से ही मानव श्रेष्ठ बनता है। इस कथन के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न आपके परीक्षा में भी पूछा जाता है। कविता के रसास्वादन कीजिए। गुरुनिष्ठ और भक्ति भाव से ही मानव श्रेष्ठ बनता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। गुरु के प्रति जब तक निष्ठा अर्थात अटूट विश्वास नहीं होता, तब तक हम उनकी बातों में विश्वास नहीं करते हैं। संशय की स्थिति बनी रहती है, यानी शंका की स्थिति बनी रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि निष्ठा के बिना उचित मार्गदर्शन संभव नहीं है। अर्थात मार्गदर्शन के लिए गुरु कृपा आवश्यक है और उसके लिए
गुरु के प्रति निष्ठावान होना जरूरी है। भक्ति भाव से मन शुद्ध और पवित्र होता है। मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप मन साफ रहता है और किसी भी कार्य में मन को एकाग्रता के साथ लगाया जा सकता है। एक निष्ठ भावना का निर्माण होता है। यहाँ तक कि ईश्वर भक्ति या ईश्वर प्राप्ति के लिए दोनों आवश्यक है, अर्थात गुरुनिष्ठा और भक्ति भाव। इसी से मानव की आत्मोन्नति होती है, जिससे वह श्रेष्ठ बनता है, जिससे मानव श्रेष्ठ बनता है और उसके अंदर मानवता का विकास होता है। अगला प्रश्न साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। 5वां अ, गुरु नानक जी की रचनाओं के नाम बताइए। उत्तर है गुरु ग्रंथ साहिब आदि। दूसरा आ प्रश्न, गुरु नानक जी की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। गुरु नानक जी की काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्दों का समावेश हुआ है। प्रस्तुत पद्य गुरुबानी काव्य रचना की गेय शैली है। गेय शैली का अर्थ मैंने आपको पहले ही बताया था, जो गीत जैसे गाया जाता है। गुरु नानक जी ने पद्य शैली को अपनाया है। गुरु नानक जी सरल व सहज तरीके से अपनी बात को कहने में सिद्धहस्त हैं। जो गुरु ग्रंथ साहिब है, उसमें भी गुरु नानक जी जो भजन गाते थे, उसका ही संकलन किया गया है। अगला प्रश्न बच्चों, व्याकरण से संबंधित। निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखित रेखांकित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। पहला वाक्य दिया गया है, सत्य का मार्ग सरल है। इसका उत्तर होगा, वाक्य वचन परिवर्तन करके बताया गया है, सत्य के मार्ग सरल हैं। इसी प्रकार दूसरा, हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। इसका जवाब है, हथकड़ी लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चला। तीसरा, चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं। जवाब, उत्तर, चप्पे चप्पे पर कांटा की झाड़ी है। चौथा, सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है। उत्तर, सुकरात के लिए ये जहर के प्याले हैं। पांचवा, रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील है। उत्तर है इसका, रूढ़ियाँ स्थिर हैं, परंपराएं निरंतर गतिशील हैं। छठा, उनकी समस्त खूबियों कमियों के साथ स्वीकार कर अपना लें। उत्तर, उसकी समस्त खूबियों कमियों के साथ स्वीकार कर लें। सातवां, वे तो रुपए सहजने में व्यस्त थे। उत्तर है, वह तो रुपया सहेजने में व्यस्त था। आठवां, ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या हैं। उत्तर है, ओजोन विघटन का खतरा क्या क्या है। नौवां, शब्द में अर्थ छुपा होता है। उत्तर, शब्दों में अर्थ छुपे होते हैं। 10वां, अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। उत्तर, अभी से उन्हें ऐसे कोई कदम नहीं उठाने चाहिए। जैसा कि बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको गुरबानी कविता समझ में आ गई होगी। हमने कविता के अंत में स्वाध्याय का भी अध्ययन किया है। बच्चों, आप अपने अभ्यास कार्य के लिए प्रश्नों के उत्तर को लिखिए। धन्यवाद।